हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन साइंस। आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे विसरण की क्रिया क्या होती है, ग्राहम के विसरण नियम क्या हैं, विसरण की दर किन परिस्थितियों में बढ़ जाती है एवं पौधे पर विसरण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसरण की क्रिया क्या होती है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। ये विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः बिना किसी बाहरी ऊर्जा के गति करते हैं। विसरण की दर जो होती है एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वतः ही गति करते हैं। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यह अणुओं की यादृच्छिक गति के कारण होती है। ये जो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले पदार्थ के अणु गति करते हैं, ये अणुओं की यादृच्छिक स्वयं की इच्छा से गति होती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों क्षेत्रों में सांद्रता बराबर ना हो जाए। जब तक कि उच्च सांद्रता और कम सांद्रता वाले क्षेत्र दोनों ही एक ही इक्वल में ना आ जाए, दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए, तब तक यह क्रिया जारी रहती है। यह क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थों में होती है, परंतु गैस में विसरण की क्रिया तेजी से होती है। गैस में क्या तेजी से होती है और अन्य सभी में थोड़ा गैस की अपेक्षा में कम होती है, लेकिन गैस के अणुओं में विसरण की क्रिया तेजी से होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं विसरण करने वाले अणुओं या आयनों में एक दाब लगता है जिसे विसरण दाब कहते हैं। जो विसरण करने वाले अणु या आयन होते हैं उनमें एक तरह का दाब लगता है जिसको विसरण दाब कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं विसरण दाब जो होती है विसरण करने वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात जो विसरण दाब होता है वो विसरण करने वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है ना, जो विसरण दाब होता है वो विसरित करने वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम देखते हैं अतः विसरण की क्रिया हमेशा अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, जिसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। विसरण दाब प्रवणता क्या होती है? विसरण की क्रिया हमेशा अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, जिसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं ग्राहम के विसरण नियम। ठीक है ना, ग्राहम ने क्या बताया विसरण के बारे में? तो उन्होंने बताया कि विसरण की दर होती है विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ग्राहम ने बताया वो क्या बताया है कि जो विसरण की दर होती है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कैपिटल डी जो होता है ये विसरण की दर होती है, जो स्मॉल डी है ये घनत्व है। तो जो विसरण की दर है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये ग्राहम का नियम है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि विसरण की दर किन परिस्थितियों में बढ़ जाती है। विसरण की दर निम्न परिस्थितियों में बढ़ जाती है। सबसे पहला क्या है? जब विसरण दाब प्रवणता काफ़ी अधिक हो तो विसरण की दर बढ़ जाती है। जब विलयन का तापक्रम बढ़ा दिया जाए, जब विलयन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब विसरण करने वाले पदार्थ के कणों का घनत्व कम हो, तो विसरण की क्रिया बढ़ जाती है। जब वह माध्यम जिसमें विसरण की क्रिया होती है उसकी सांद्रता यदि कम कर दी जाए तो विसरण की दर बढ़ जाती है। ये रहे हमारे 4 टॉपिक जिसमें हम बताए हैं कि विसरण की दर कब कब स्थितियों में बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं कि पौधे पर विसरण का क्या महत्व है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। जो विसरण की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण एवं जो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें सहायक होती है। दूसरा, खनिज लवणों के निष्क्रिय अवशोषण के समय आयनों का अवशोषण सामान्य विसरण द्वारा होता है। जब खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण होता है तब उस समय आयनों का अवशोषण जो सामान्य विसरण द्वारा होता है। कौन से विसरण? सामान्य विसरण द्वारा होता है।
फिर रंध्रों से जल के वाष्प उत्सर्जन की अंतिम क्रिया विसरण के द्वारा ही होती है। जो रंध्रों से जल का वाष्प उत्सर्जन की अंतिम प्रक्रिया होती है वो विसरण के द्वारा ही होती है। इस वीडियो पर हमने सभी टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करके समझा है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।